बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो मेरी वीडियो है वो पीपीएससी के जूनियर क्लर्क के पेपर के हवाले से है। तो पीपीएससी का जूनियर क्लर्क का जो पेपर हुआ है 1 जून को, ये पेपर कंप्लीट इस वीडियो के अंदर जो है एक्सप्लेन किया गया है कि इसके अंदर कौन कौन से सवालात आए हैं, उनके जवाब भी साथ दिए गए हैं। और इसके अलावा जूनियर क्लर्क के जब भी पोस्ट आएगी, जब भी आप पेपर देने जाएंगे तो इन सवालों को आप लाजमी पढ़िएगा, क्योंकि पीपीएससी में मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट होते हैं और ज़्यादातर जो सवाल होते हैं वो वही होते हैं जो प्रीवियस पेपर में आ चुके होते हैं। तो ये इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। पहला सवाल है जी, कंट्रोल प्लस एक्स यूज़ फॉर। तो इसके अंदर जो ऑप्शन है उसका आंसर है कट, लेकिन कट का ऑप्शन वहाँ पे नहीं दिया गया था, नन ऑफ दीज था। तो इस बात का ख्याल रखिए कि नन ऑफ दीज का ऑप्शन भी जो होता है पीपीएससी के अंदर होता है, और वो काफ़ी जो सवाल होते हैं उनका जवाब नन ऑफ दीज ही होता है। तो ये आपको तभी आ सकता है जब आपको एक्यूरेट सवाल का पता हो, यानी कि यहाँ पे तुक्का आप नहीं लगा सकते। सिनोनिम ऑफ रैक इज़, तो इसका मतलब है रोइन, तबाह करना। अच्छा, उसके बाद है व्हाट वाज 1962 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टेन्योर। 1962 की जो असेंबली थी उसका टेन्योर कितने अरसा था, तो इसका आंसर है 5 ईयर, 5 साल। कम ऑफ मीनिंग, ठीक है, तो इसके आगे एक वर्ड यूज़ होना था तो वो लगना था यहाँ पे बिलोंग, ठीक है। ए बी इन द वंस बोनेट ईडीएम, ये ईडीएम है, इसका मतलब क्या है, तो इसका आंसर है ऑब्सेशन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद था टू क्राई ओवर मिल्क, तो इसका मतलब है स्प्लिट मिल्क। तो ये एक मतलब एक तरह का मुहावरा होता है, तो ये उसमें यूज़ होता है। उसके बाद है व्हेन यूएनओ गिव ऑब्जर्वर स्टेट्स टू पीयर लो, तो इसका आंसर था 1974। व्हेन यासिर अरफात बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ फ़लस्तीन, तो इसका आंसर था 1996, ठीक है। इसका 1996 के अंदर जो है फ़लस्तीन के प्रेसिडेंट बने थे। उसके बाद ही व्हेन ब्रिटिश गवर्नमेंट एंडेड देयर कंट्रोल, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का बरसगीर के ऊपर जो था कंट्रोल कब ख़त्म हुआ, तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन थे, तो इसका जो एक्यूरेट आंसर था वो था 15 अगस्त 1947, ठीक है। नेशनल ऑयल रिफाइनरी कहाँ पे है, तो इसका आंसर है कराची। इसके बाद है जी एंटोनिम, एंटोनिम था जी अनमाइंडफुल। अनमाइंडफुल का क्या मतलब एंटोनिम है, उल्ट है, तो इसका आंसर था अवेयर। उसके बाद है सिनोनिम है अनयूजुअल। अनयूजुअल का जो है सिनोनिम्स क्या था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है। उसके बाद था जी कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हु वाज अवार्डेड नोबेल प्राइस पीस प्राइस इन 2001। नोबेल प्राइस जो था 2001 में किसको दिया गया, और साथ ये भी दिया गया था कि आपके यूएन सेक्रेटरी कौन से थे, यानी किस यूएन सेक्रेटरी को दिया गया। तो उसके अंदर 3-4 ऑप्शन थे, तो कोफी अन्नान इसका ऑप्शन था, और वो उस वक्त जो थे उसके यूएन के जो थे सेक्रेटरी जनरल भी थे, 1997 से 2007 तक वो रहे थे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है जी कि मस्जिद वज़ीर खां कहाँ पे है, तो इसका आंसर था लाहौर। नेक्स्ट जो था किक द बकेट ईडियम, इसका जो मतलब है वो क्या है, तो इसका मतलब है टू डाई। टू एंगर भी ऑप्शन था, टू डाई भी ऑप्शन था, एक और ऑप्शन भी था, तो इसका आंसर है टू डाई, ठीक है। अच्छा, नेटो मेंबर्स, नेटो मेंबर्स के वैसे पेपर में जो था ऑप्शन भी गलत दिया गया था। नेटो के अब जो मेंबर्स हैं वो 32 हो चुके हैं। एक 2023 में ज्वाइन किया था, एक ने 2024 में स्वीडन और फिनलैंड ने ज्वाइन किया था इनको, ठीक है। तो अब नेटो के जो मेंबर्स हैं वो 32 हैं, 32 मेंबर्स हैं, लेकिन पेपर में जो था ऑप्शन में ही 30 का था। तो 30 भी एक तरह से सही आंसर है, क्योंकि कुछ अर्सा पहले इसके ऑप्शन मतलब इसके जो मेंबर्स थे वो 30 थे, तो हम इसको 30 ही मानेंगे, ठीक है। हाँ, अगर नन ऑफ दीज का ऑप्शन होता तो उसमें हम वो यूज़ कर सकते थे। अच्छा, उसके बाद है व्हेन यूएस ट्रॉप्स लेफ्ट इराक, तो इसका आंसर है 2011। 2001 में जो था उन्होंने इराक को छोड़ा था। नेक्स्ट, अल्लामा इकबाल ने इब्तदा में पोइट्री किस से हेल्प ली, ठीक है, तो इसका आंसर था दाऊद देलवी। इसके अंदर मोमिन खान, मोमिन, मिर्ज़ा गालिब और ये ऑप्शन थे, तो इसका आंसर था दाऊद देलवी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है अंटार्कटिका मैक्सिमम टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया गया है वो कितना था, तो इसका आंसर था 18.3 सेंटीग्रेड, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट था जी कि मुस्लिम गार्ड राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फ्राम द ईयर, किस जो था उनको जुदागाना इंतखाब का हसूल जिसको उर्दू में बोलते हैं, कि कब दिया गया, तो वो 1909 में दिया गया था, ठीक है। बगलियार डैम जो है किस रिवर पे बनाया गया था, तो वो चनाब रिवर पे बनाया गया था। FAO फूड की जो फूड से रिलेटेड जो यूएन की ऑर्गेनाइजेशन है वो जो कब बनाई गई थी, ठीक है, तो इसका आंसर है 16 अक्टूबर 1945। आपको याद रखने के इसमें एक और ट्रिक भी है कि ये एक यूएन के अंदर काम करने वाला इदारा है, उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो यूएन जो यानी कि जो यूनाइटेड नेशन थी वो ख़ुद भी 24 अक्टूबर 1945 को बनी थी, तो उस हिसाब से भी आप याद कर सकते हैं कि ये अक्टूबर 1945 है। वैसे पेपर के अंदर जून का ऑप्शन भी था, सितंबर का भी था और अक्टूबर का भी था, ठीक है। अच्छा, कंट्री है मोस्ट नंबर ऑफ़ एयरपोर्ट, सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट किस कंट्री में है, तो इसका आंसर था USA, ठीक है। नेक्स्ट था जी विच किंग लेड द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया,
तो इसके आंसर मोहम्मद गौरी भी है और इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक भी है। इसके अंदर 2 सवाल आ रहे हैं क्योंकि उसके अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कहा जाता है कि उसने भी सल्तनत की जो थी इस्लामी बुनियाद रखी थी, ठीक है। अच्छा, आगे है कि वो इन्वेंटेड इंटीग्रेटेड सर्किट जो थे किसने ईजाद किए, तो जैक किलबाई ने जो था वो ईजाद किए थे, ठीक है। नेक्स्ट था जी फिश प्लेट्स आर फिक्स इन रेल ट्रैक्स, वो किस लिए फिक्स होती हैं, तो जॉइंट 2 रेल्स को करने के लिए जो होती हैं वो फिक्स होती हैं। अच्छा, विच किंग इसके अंदर था हुमायूं कैप्चर दिल्ली इन, हुमायूं ने दिल्ली पे कब कब्जा किया, तो 1555 में कब्जा किया था, ठीक है। अच्छा, मॉडरेट फेज ऑफ कांग्रेस वो कब से कब तक था, तो वो 1885 से 1905 तक था, ठीक है। इसको याद रखने का आप और भी फार्मूला इसमें कर सकते हैं कि 1905 तक उसका जो था मॉडरेट टेन्योर था, मतलब उसका मॉडरेट जो था फेज था, और 1906 में वैसे मुस्लिम लीग बन गई थी, एक नई जमात आ गई थी, तो इस वजह से मतलब मैं याद रखने के लिए ये आप ट्रिक यूज़ कर सकते हैं कि 1906 से पहले पहले तक उनका मॉडरेट फेज था, ठीक है। नेक्स्ट है ये कंप्लीट सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट। आगे है डेटाबेस सॉफ्टवेयर जो है, इसके अंदर ऑप्शन थे आगे काफ़ी ज़्यादा, तो इसका आंसर है MS असेस। अच्छा, उसके बाद है गालिब बॉर्न इन विच सिटी, मिर्ज़ा गालिब कहाँ पैदा हुए, तो इसका आंसर है आगरा, ठीक है। आगरा में पैदा हुए और दिल्ली में उनकी वफ़ात हुई। अच्छा, उसके बाद है कि वैन मार्को पोलो डिस्कवर्ड चाइना, चाइना को कब उन्होंने दरियाफ्त किया था, तो इसका आंसर है 1272। अच्छा, वैन पीस कंडीशनल एग्रीमेंट साइन बिटवीन USA एंड तालिबान, तालिबान और USA के दरमियान कब हुआ था, तो ये फरवरी में हुआ था, 29 फरवरी 2020 को, ठीक है। स्टील इज़ ए मिक्सचर ऑफ, इसका आंसर है आयरन एंड कार्बन। ऑल दी बुक्स ऑन द टेबल, तो इसके अंदर फाइंड सब्जेक्ट जो था तो वो ऑल दी बुक्स था, ठीक है। नेक्स्ट था जी कि विच इज़ द बेस्ट सेलिंग न्यूज़पेपर इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो इंग्लिश के न्यूज़पेपर है वो कौन सा है, इसके अंदर द न्यूज़ था, द नेशन था, द डॉन का ऑप्शन था, तो इसका आंसर है द डॉन, जिसके जो बानी थे, जिसकी बुनियाद रखने वाले कायद आज़म थे। आगे था पाकिस्तान इकॉनमी बेस्ड मोस्टली ऑन, तो इसका आंसर था एग्रीकल्चर, हमारी जो इकॉनमी एग्रीकल्चर पे ज़्यादा डिपेंड करती है। पाकिस्तान का क्लाइमेट किस तरह से है, तो इसके अंदर काफ़ी ऑप्शन थे, तो उसका जो आंसर था वो हॉट एंड ड्राई था। इसके अलावा कंट्रोल अप एरो जो होता है वो किसके लिए, तो वन पैरा अप किस इंक्रीज ऑफ UV रेज, अल्ट्रा वायलेट जो रेज होती हैं वो किस मतलब उनका नुकसान क्या होता है, तो स्किन कैंसर का बायस बनती हैं। वैन कायद आज़म बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली, तो इसका आंसर है 11 अगस्त 1947, यानी पाकिस्तान बनने से 3 दिन पहले, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हफीज़ जलंधरी जो है कहाँ पे दफन है, तो इसका आंसर है लाहौर। हफीज़ जलंधरी जिन्होंने हमारा तराना लिखा था, कौमी तराना, 1982 में जिनकी वफ़ात हुई थी, वो लाहौर में दफन है। अच्छा, उसके बाद जी नेक्स्ट है जी कि बाबाए उर्दू किसको कहते हैं, तो मौलवी अब्दुल हक को कहते हैं। नेक्स्ट है जी इस कॉल्ड द टोटल एरिया ऑफ द चार्ट, तो इसके अंदर जो था चार्ट एरिया था। अच्छा, काशगार जो है किस मुल्क का जो है शहर है, तो इसका आंसर है चाइना, चाइना का शहर है। एक सब्ज़ कदम होना, ये उर्दू में लिखा हुआ था कि सब्ज़ कदम जो होते हैं उसका मतलब क्या होता है, तो इसका आंसर है मनहूस होना, ठीक है। डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट इन MS वर्ड, डिफ़ॉल्ट जो अलाइनमेंट होती है जब हम कोई चीज़ लिखते हैं MS वर्ड के अंदर, तो राइट होती है, लेफ़्ट होती है, कौन सी होती है, तो वो लेफ़्ट अलाइनमेंट होती है, ठीक है। हाउ मच पार्ट ऑफ सियाचिन ग्लेशियर अंडर द कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान, तो इसका आंसर है 33%, 33% जो है पाकिस्तान के कंट्रोल में है, ठीक है। इसके अलावा वाटर फ्लोज ऑफ द रिवर्स आर डाइवर्टेड टू वोलर ब्रान गंगा डैम। अच्छा, उसके बाद जो एक और वर्ड यूज़ हुआ है उसमें आवर्स, उसका आंसर था व्हाट इज़ द मैक्सिमम अटैचमेंट साइज़ इन Gmail, तो इसके अंदर पहले 15 GB होता था, सॉरी 15 MB होता था, तो अब जो Gmail के अंदर साइज़ है वो 25 MB है, ठीक है। और एसेंशियल कंपोनेंट इन डेटाबेस मैनेजमेंट, तो इसका आंसर है इंडेक्सिंग, ठीक है। मैक्सिमम जूम जो होता है पावर पॉइंट में कितना कर सकते हैं, 400 कर सकते हैं, एक्सेल में भी 400 कर सकते हैं, जबकि वर्ड के अंदर हम 500 तक इसका जो है जूम कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट वास्ट्राई कौन सा था इंडिया का, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ही इज़ गुड, तो ही इज़ गुड एट स्नोकर। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो है जंग आज़ादी कब लड़ गई, 1857 में, ठीक है। और जो होता है कि अपनी जगह से नहीं हिल सकते, वो कौन से होते हैं, वो सॉलिड होते हैं। फेमस बुक ऑफ शाह वलीउल्लाह जो था हुज्जतुल बलागा, ठीक है। GPS जो तकनीक है किसके लिए यूज़ होती है, तो इसका आंसर आल था। इसके अलावा जी ग्रेटर दैन साइन इज़ एन एग्जांपल ऑफ, तो इसका आंसर है लॉजिकल। नेक्स्ट है जी कि विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइन टू क्लास ऑफ सेंटेंसेस, तो इसका कंजंक्शन था, ठीक है। और इसके अलावा एनिमल एंड प्लांट्स बरीड अंडर सोल कॉल्ड फॉसल, इसका आंसर था। MUO कॉलेज किसने बनाया, तो सर सैयद अहमद ख़ान ने बनाया था। पाकिस्तान की कैश क्रॉप कौन सी है, तो वो है कॉटन है,
ठीक है। सूफ़ी शायर कौन से थे? सूफ़ी शायर मीर दर्द थे और राशिदुल खैरी थे, मुसव्विर गम उनको जो कहा जाता है, राशिदुल खैरी कहा जाता है। ब्रेन ऑफ जो कंप्यूटर होता है वो CPU होता है। परवेज़ मुशर्रफ कब इक़्तिदार में 1999 में आए, ठीक है। इसके अलावा कंप्यूटर टर्मिनल विच गिव प्रिंट आउट, तो इसका मतलब इसका आंसर था हार्ड कापी, ठीक है। इसके अलावा विच इज़ फेमस ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज, तो उसका आंसर है ड्रॉप बॉक्स। सबसे बड़ी नमक की कान खेवड़ा में है। वेक्टर ग्राफिक्स के लिए जो यूज़ होता है वो पावर पॉइंट यूज़ होता है। और इसके अलावा जो है व्हेन ईरान डिक्लेयर टू इन्वेंशन इन प्रोलिफरेशन, तो 2020 इसका आंसर है, ठीक है। इसका नेक्स्ट का जो आंसर है शेड है। और इसके अलावा जो डायरेक्ट एंड डायरेक्ट था उसका आंसर था आई शैल गो एज सून एज इट इज़ पॉसिबल, ठीक है। और इसके अलावा क्लास जो इसके अंदर थी वो एडवर्ब थी, और जिसके ज़रिए हम ऑटोमेटिकली ईमेल फॉरवर्ड कर सकते हैं, इसको ईमेल फॉरवर्डिंग कहते हैं, ठीक है। विच डिनोट्स द रिलेशनशिप बिटवीन मैप डिस्टेंस एंड एक्चुअल ग्राउंड डिस्टेंस, उसका आंसर था स्केल, ठीक है। और इसके अलावा जो है जो मैथ के क्वेश्चन थे 54 वाला, उसका आंसर था 30। इसके अलावा जो x माइनस वाई के स्क्वायर वाला था उसका 88 था। और इसके अलावा जो था बाकी जितने भी सवाल थे, मतलब एक टाइम वाला सवाल था उसका 7 आवर्स 10 मिनट था, दूसरे का x+5 ओवर x और 5 था, ठीक है। और इसके अलावा नंबर ऑफ़ पीपल वाला जो था उसके 40 थे, वो सिर्फ जिसमें इसम की तादाद मालूम हो वो इसम अददी कहलाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर मोस्टली जो है मैंने सारे क्वेश्चन कोशिश की है कि कंप्लीट हों, इसके अंदर कवर करने की कोशिश की है। और इसके अलावा आपका कोई भी पेपर हो, आप PPSC के 5 पेपर ये लाजमी देख के जाएँ, इंशाल्लाह इसमें से सवाल जो हैं लाजमी रिपीट होंगे। और इसके अलावा आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।